राम प्रिय साथियों, पंकज कलखुड़िया चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमारे देश में जो अभी ग्रह इंगित कर रहे हैं उनका इशारा है कि देश के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस बड़े वृहद रूप में आने को तैयार है। तो ऐसे में क्या हमारे देश के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसी कोई चीज लग सकती है? इसी टॉपिक को लेकर के आज मैं आप सभी के सामने अवेलेबल हूं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले हमें अपने भारत देश का एक इतिहास समझ लेना चाहिए। 1975 के सन की बात है। इंदिरा गांधी जी जिस समय प्रधानमंत्री थी, उस समय देश के अलग अलग हिस्सों में 4 ऐसे मुद्दे बनकर के आए जो कि जन आंदोलनों से संबंधित थे। और इन आंदोलनों के समय जनता पूरी रोडों में आ चुकी थी अपोजिशन के लीडर्स के साथ। ऐसे हालात देश के अंदर पैदा हो गए जो कि संभालने लायक नहीं हो रहे थे। तो इंदिरा जी ने उस समय देश के अंदर इमरजेंसी घोषित कर दी। क्या यह हमारे देश की पहली इमरजेंसी थी? जी हां, बिल्कुल, यह हमारे देश की उस दौरान पहली इमरजेंसी थी। पर इससे पहले भी हमारे देश के अंदर 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, जो कि 1962, 1971 और 1975 में ड्यू टू वॉर, जो चाइना इंडो पाक वगैरह वॉर की वजह से हुए थे। हमारे देश में प्रेसिडेंट रूल जो दूसरी इमरजेंसी होती है, यह आप देखते हैं कि बहुत बार लगता है, पर फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश के अंदर कभी नहीं लगी। क्योंकि जब हमारे देश के अंदर इमरजेंसी लगी हुई थी, उसके ठीक 2 साल बाद, जब तक यह इमरजेंसी बनी हुई थी, हमारे देश के जो अगले प्रधानमंत्री चुने गए थे वह थे मोरारजी देसाई जी, जो कि जनता दल से प्रतिनिधित्व करते थे। हालांकि साथियों, यहां पर कुछ समझने वाली बात है। हमारे देश के अंदर पर को मोरारजी देसाई जी ने एक ऐसा नियम भी उस दौरान पे बनाया कि ऐसे हालात कभी दोबारा से उत्पन्न ना हो, क्योंकि उन्होंने देखा था कि उस समय पर को भारतीय जनता पार्टी, जिनकी अभी सरकार हमारे सेंट्रल में बैठी है, इनके बड़े नेता जैसे अटल जी, मोरारजी देसाई जी और साथ ही में आडवाणी जी भी जेल दर्शन करके आए थे। तो उन्होंने ऐसे ऐसे प्रावधान उस दौरान रखे जब उनकी सरकार आई कि कभी देश के अंदर दोबारा से ऐसे हालात उत्पन्न ना हो। हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति महोदय को यह आजादी है कि वह किसी भी ठोस कारण के होने पर देश के अंदर किसी भी प्रकार की इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। पर साथियों, जो अभी हालात बने हुए हैं देश के अंदर और जो कुंडली कह रही है, कुंडली का कहना है कि इस समय देश के अंदर पर को जब मिथुन राशि में 2 बड़े ग्रह सूर्य और शुक्र का प्रवेश होगा, तो देश के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत बड़े रूप का होगा। हालांकि अभी देश के अंदर आपको पता है कि इंटरनल रूप पे फाइनेंस की कमी हो रही है। बाहर से हालांकि अभी कंटिन्यूटी पे हर चीज मंगाई जा रही है, पर बहुत से साथियों को इस बात की जानकारी भी नहीं है। साथियों, मिथुन राशि में शुक्रदेव 29 मई को दोपहर 12:13 में गोचर करेंगे मृगशिरा के तृतीय चरण नक्षत्र पर। और साथ ही में जून के महीने में सूर्यदेव 15 तारीख को सुबह 5:49 में मृगशिरा के तृतीय चरण में ही इस नक्षत्र पे ही प्रवेश करेंगे। तो जब ऐसी स्थिति देश के अंदर बनती है तो फाइनेंशियल क्राइसिस का एक ऐसा फेज देखने को मिलता है साथियों, जिसके परिणाम आने वाले अगले 3 महीने तक देखने को मिलते हैं। हालांकि यह गवर्नमेंट पहले के समय में भी अनाउंस कर चुकी थी कि हम अपने देश में कभी भी इमरजेंसी नहीं लगने देंगे, पर इन्हीं 3 महीनों के दौरान पर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसे कड़े नियम लेकर के आएगी जो कि देश की स्थिति को देखते हुए जरूरी तो होंगे, पर जनता पचा नहीं पाएगी। साथियों, आज का जो हमारा विशेष टॉपिक था इस फाइनेंशियल इमरजेंसी को लेकर के ही था। आगे अन्य रोचक जानकारियों के साथ अभी सभी के मध्य उपलब्ध रहेंगे। धन्यवाद और जय श्री राम।